माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी हेल्दी होंगे। आज हम लोग देखिए डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो किसी भी एसेट्स को खरीदने, उसे इंस्टॉल करने, उसकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाने, बिजनेस की प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी बढ़ाने में किए जाते हैं और उनका गेन और लाभ कई साल तक मिलता रहता है और हैवी अमाउंट खर्च होती है, नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से थे? जो बार बार करने पड़ते हैं, बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से उनका रिलेशन होता है। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो बाय नेचर तो रिवेन्यू दिखते हैं, लेकिन उनका लाभ, उनका फायदा बिजनेस एंटरप्राइजेज को कई साल तक मिलता रहता है। हाँ, यानी कुछ एक्सपेंडिचर देखने में तो रिवेन्यू है, नॉर्मल पर्सन अगर उन्हें देखेगा वो कहेगा यस ये तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट उनका गेन, उनका फायदा हमें कई साल तक मिलता रहता है और ऐसे एक्सपेंडिचर डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। यानी वे एक्सपेंडिचर जो नेचर के हिसाब से कौन से हैं, बाय नेचर वो कौन से हैं, रिवेन्यू हैं, बट उनका फायदा हमें हमें मीन्स हमारे बिजनेस इंटरप्राइजेज को कई साल तक मिलता रहता है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर बन जाते? डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे हैवी हैवी एडवर्टाइजमेंट, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम नया प्रोडक्ट जब मार्केट में लाते हैं तो जो कंपनियां हैं उन्हें बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना पड़ता है और कई बार तो कंटिन्यू उस प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट चलता रहता है और उस वजह से हैवी अमाउंट हैवी अमाउंट एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हो जाती है। अच्छा, और फिर ये लगता है कि इसका फ़ायदा हमें कई साल तक मिलता रहेगा। सपोज करें कि हमने एक प्रोडक्ट को मार्केट में लाए, नए को, और उस प्रोडक्ट को लाने में, मार्केट में लाने में हमें उस साल में रुपी 20 लाख 20 लाख रुपए हमें एडवर्टाइजमेंट पे खर्चे करना पड़ा। बहुत हैवी अमाउंट है और हमें ये पता चला कि इसका फ़ायदा हमें कितने साल तक मिलना है? 5 years तक, 5 वर्षों तक इस एडवर्टाइजमेंट का फायदा हमें मिलता रहेगा। अब अगर हम लोग अपने एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अगर ये सारे के सारे एक्सपेंस, एडवर्टाइज एक्सपेंस के नाम से, कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिख देते हैं। सारे खर्च अगर हम पहले साल ही लिख दें तो हो सकता है बिजनेस में हमें लॉस भी हो जाए, क्योंकि इकट्ठा भार पड़ जाएगा बिजनेस पे। लेकिन हमने आपसे कहा कि इसका फ़ायदा हमें 5 साल तक मिलने की पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग करते क्या है, इस 20 लाख रुपये को हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और जो आ गया कितना, 4 लाख रुपये। तो पहले साल हम लोग 4 लाख रुपये, फर्स्ट ईयर में 4 लाख रुपये, फर्स्ट ईयर में हम लोग 4 लाख रुपये कहाँ लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे। अब कितना बचा? अब बचा 16 लाख रुपये, बैलेंस शीट में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका फायदा अगले साल है। एक तरह से ये फिक्टिटियस एसेट्स बन जाती है, हमारी बनावटी संपत्ति। तो इसको बैलेंस शीट में कहाँ, एसेट साइड दिखा देंगे, एसेट्स साइड शो कर देंगे। ये फर्स्ट ईयर की बात होगी। अब ऐसे ही सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे
सेकेंड ईयर में क्या होगा? सेकेंड ईयर में 4 लाख रुपये तो हमारे जाएंगे कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। और अब 14 लाख में से 4 लाख रुपए चले गए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो कितना बच गया? 12 लाख रुपये। हाँ, 12 लाख रुपये हम लोग फिर से कहाँ दिखा देंगे? बैलेंस शीट में दिखा देंगे, एसेट साइड। फिर ऐसे ही आगे के साल में पहुंचेंगे, फिर 4 लाख रुपए फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और बचे कितने? 8 लाख रुपए फिर बैलेंस शीट में। तो धीरे 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 5 सालों में ये जो पैसा है वो राइट ऑफ हो जाएगा और बिजनेस पे भार भी नहीं पड़ेगा। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो बाय नेचर तो कैसे हैं? रेवेन्यू हैं। बाय नेचर कैसे हैं? रेवेन्यू है, बट उनका गेन, उनका फायदा, हाँ, उनका गेन हमें मैनी ईयर्स कई साल तक मिलता रहता है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे हैवी एडवर्टाइजमेंट हो गया, रिसर्च के एक्सपेंसेस रिसर्च एक्सपेंडिचर हो गए, हैवी रिपेयर हो गई, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स हो गए। ये भी जनरली डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप लोग को ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की थीम समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के, जैसे अब रेवेन्यू पेमेंट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल पेमेंट, कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल लॉस और रेवेन्यू लॉस की बात करेंगे। थैंक यू।